Hello, plus two class. Welcome again. Welcome to last lecture of partition compounds. हमारा एक टॉपिक रहता है वो हम इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 10 राइट। और इसके बाद आप लोगों को एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम्स भेजनी है। प्रॉब्लम्स के बाद आपका होएगा टेस्ट राइट। राइट ऑन दिस टॉपिक। सेकंड लास्ट टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ partition compounds in solution। देखो मान लो हमारे पास कॉपर आयन है सॉल्यूशन में, Cu2 पॉजिटिव आयन प्लस NH3, अमोनिया डाला उसमें। अमोनिया इज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, अमोनिया विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स, कॉपर NH3 4 this and this is also aqueous, dissolved in solution. You can easily name this complex, right? What its name? टेट्राअमीन। M में 2M, ठीक है, अमीन में 2M और क्या आएगा? कॉपर 2 और साथ में आयन। नेमिंग भूलनी नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी लिखवाता हूँ थोड़ी सी, फिर ये नोट करते हैं, ठीक है। राइट डाउन the formation of CuNH3 4 2 positive complex may be expressed as this यहां पे होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इक्विलिब्रियम हम लिखते हैं KS, S for stability क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कॉपर NH3 4 2 positive upon Cu2 positive and NH3 राइट। तो इसको लिख लो, ठीक है। फिर मैं 2 पॉइंट लिखवाऊंगा, उसके बेस पे आपको आंसर देना हर बार, ठीक है। राइट ऑन दिस। राइट ऑन दिस। हायर द वैल्यू ऑफ K, अगर जितनी ज्यादा K की वैल्यू होएगी, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो बना है ये प्रोडक्ट ज्यादा होएगा, ये छोटा होएगा, इनका प्रोडक्ट ये ज्यादा होएगा। हालांकि देखो इसकी पावर 4 है, फिर भी ये छोटा है, K की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल है, राइट। हायर द वैल्यू ऑफ K, कॉमा, more will be the stability of the complex, right? इसको लिखने के बाद आगे चलते हैं। एक जनरल केस लेते हैं, ठीक है। कैसे? देखो कैसे। मान लो मेटल है, इसमें 4 लिगेंड ऐड किए। जनरल सिर्फ इसलिए करो ताकि लिखना थोड़ा सा आसान रहता है, ठीक। क्या बन जाएगा? MF4 बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये एक साथ नहीं होती रिएक्शन। मेटल एक लिगेंड आके जुड़ा, दूसरे ने ट्राई किया, तीसरे ने लोन पे दिया, चौथे ने दिया और कॉम्प्लेक्स पूरा फॉर्म हो गया। ऐसे बनता है स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप 1 आप लोगों को भी समझना है, ऊपर में लिखवाऊंगा थ्योरी फिर लिखना, ठीक है। तो मेटल प्लस लिगेंड इन इक्विलिब्रियम मेटल लिगेंड बॉन्ड, राइट। इसके लिए मुझे केवल क्या आएगा? ML, मैं थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, आप लोग जूम करके देख लेना। ML, ठीक है। उसके बाद ML प्लस L क्या बन जाएगा? ML2 K2 क्या आएगा? ML2 ML L, right? Similarly, Ml2 plus L will gives us Ml3
K3 ml3 ml2 and L, राइट। और एक बचा लास्ट, उसको भी लिखते हैं, इधर ही लिख लेते हैं, बहुत जगह नंबर ml3 plus L in equilibrium with ml4। थोड़ा सा नीचे लिखा मैंने, जो जगह कम थी, तो K4 क्या है, ml4 यहाँ पे कंसिडर लिख लो, ml3 and L। तो ये है स्टेप बाय स्टेप डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, सॉरी स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप K1 K2 K3 एंड K4। इसका जो ओवरऑल आएगा, इसको ऐड करने में, बच्चे इसको ऐड करेंगे क्या आएगा, ध्यान से देखो, इसको ऐड किया, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 क्या आने वाला है, ठीक है, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी थ्योरी लिखते हैं, ठीक है, राइट डाउन, कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, write down, consider a general reaction, this देखो, the overall reaction proceeds in steps with formation constant K1, K2, K3 and K4 for each step as represented below this। अब आप लोग इसको लिख सकते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ जी, इसको लिखने के बाद आगे लिखो where K1, K2, K3 and K4 are called stepwise stability constants, अब अगर आप इसको ऐड कर दोगे, इसको ऐड करने की वजह से ये बन जाएगा, राइट, एडिंग 1 2 3 and 4, 1 2 3 4 ऐड करके आ गया, ये आ गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, m+4l gives ml4, है ना। इसके लिए जो आप उसको बीटा से लोड करते हैं, सिंपल k भी लिख सकते हो, बुक में बीटा दिया है, बीटा दिया, बीटा इक्वल्स टू ml4 अपॉन m लिगेंड की बात हो। अब हमें रिलेशन चाहिए बीटा और इनके बीच, स्टेप वाइज कांस्टेंट बीच में, तो क्या आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ आया, इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ आया, इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ आया। आप लोग देखेंगे कि बचेगा क्या, देखो मैं दो स्टेप में करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे आया, ये ml2 है, ठीक है, तो ये जब यहाँ पे आएगा तो कैंसिल क्या होएगा, हमारा ml कैंसिल हो जाएगा, तो इसी तरह ml2 कैंसिल हो जाएगा, ml3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, ये, तो ये बीटा इज इक्वल्स टू K1 into K2 into K3 into K4। जिसको समझ नहीं आया इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, समझ अपने आप आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है इनका प्रोडक्ट, हो सकता है इसकी जो वैल्यूज होती है ना, पहले आप लोग नोट कर लो, मैं बताता हूँ। देखो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, जैसे जैसे मैं नीचे आता जाऊंगा K2 K3 K4 स्टेप वाइज कांस्टेंट की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है, क्योंकि जब पहला फॉर्म बनता है वो सबसे स्टेबल बनता है, ठीक है, उसके बाद उतनी स्टेबिलिटी नहीं आता, क्लियर, तो वो आगे आगे चलती रहेगी रिएक्शन। तो हमारे पास बीटा आ गया, यहाँ पे जब आपको वैल्यू आएगी, मान लो इसकी वैल्यू है 10 की पावर, एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 की पावर माइनस 10 की पावर 6, इसकी हो सकता है वैल्यू 10 की पावर 5, 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये वैल्यू में रख कर देता हूँ, आपको जल्दी करा रहा हूँ, लॉग बीटा इक्वल्स टू लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3
प्लस log k4। तो आप लोग सिंपली log 10⁻6 की वैल्यू पुट करके 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 ऐड हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ऐसा न्यूमेरिकल आपको 1 नंबर में आ भी सकता है, ठीक है, इसको नोट कर लो। आप लोगों ने ऊपर लिख ही लिया था, एक बार दोबारा लिख लो। देखो हायर द वैल्यू ऑफ बीटा, हायर द वैल्यू ऑफ बीटा more will be the stability of the complex, more will be the stability of the complex। आगे लिखो डिसोसिएशन कांस्टेंट, नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो डिसोसिएशन कांस्टेंट of a complex, dissociation constant of a complex equals to 1 upon stability constant। ठीक है, हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब बच्चे हम करेंगे इसके फैक्टर्स, और फैक्टर्स मैं सिर्फ आपको ऐसे समझाऊंगा और थ्योरी आप लोग खुद लिखोगे, ठीक है। राइट डाउन factors affecting the stability of a complex ion। factors affecting the stability of a complex ion, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो the nature of the central ion। First, the nature of the central metal ion। कैसा होना चाहिए नेचर? चार्ज बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तो सारी दूंगा, दूरी आपको खुद लिखनी है। आई एम रिपीटिंग -4 Fe(CN6) -3। Which complex is more stable? This, क्योंकि इसमें आयरन के ऊपर चार्ज है +3, इसमें +2, ठीक है। तो हायर द चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी, लिगेंड्स को उतना ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। क्लियर? तो ये था नेचर ऑफ सेंट्रल आयन। हाई चार्ज होना चाहिए, पॉइंट आप लोग समझ लो, ठीक है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, थ्योरी बाद में खुद लिख लेना, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। फर्स्ट पॉइंट इज चार्ज, ठीक है। चार्ज मैंने आपको बता दिया, ये एग्जांपल दी हुई है, एज इट इज बुक से लिख लेना, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट साइज ऑफ मेटल आयन। थ्री डी सीरीज में जैसे जैसे इधर मूव करते हैं तो पहले साइज डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है, ठीक है। आयंस के साइज में आप लोग देखोगे, आयंस का साइज जो है वो डिक्रीज ही करता है। Mn से बता रहा हूं, Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe के बाद कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये डाटा सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको याद नहीं करना। 91, 83, 82, 78, 69 एंड 64। जितना चार्ज टू साइज रेशियो ज्यादा होगी, हायर चार्ज टू साइज रेशियो, उतना लिगेंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो Zn2 पॉजिटिव लिगेंड्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो Zn2 पॉजिटिव की कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल रहेगी, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, ग्रेटर चार्ज टू साइज रेशियो, ठीक है। साइज छोटा, चार्ज उतना ही है 2 पॉजिटिव, तो रेशियो ज्यादा, तो जो लिगेंड को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी वो ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो आपको नहीं करना, ठीक है। उसके बाद फोर्थ चिलेट इफेक्ट एंड फिफ्थ इज मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट।
फोर्थ इज सी पॉइंट, डी पॉइंट सॉरी, सिलेट इफेक्ट, डी मैक्रोसाइक्लिक, चिलेट इफेक्ट अगर रिंग फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है। एंड माइक्रोसाइक्लिक में भी यही है, अगर लिगेंड चिलेटिंग होगा, ठीक है, तो उसका बाहर से स्टेरिकनेस कम हो जाता है और मॉलिक्यूल्स हिंडर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसके कारण ये भी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं स्टेबल होते हैं। क्लियर? ये पॉइंट आप लोग लिख लेना, ये सारे पॉइंट बच्चे इसके अंदर ही आते हैं, फैक्ट इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर द नेचर ऑफ सेंटिमेंटल लाइन, ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं लिगेंड की तरफ। लिगेंड पे भी और कौन बचा? कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है? लिगेंड, सेंटिमेंटल पढ़ लिया, लिगेंड में क्या होना चाहिए देखते हैं। लिगेंड में क्या होना चाहिए? राइट ऑफ द नेचर ऑफ द लिगेंड है ना, सेकंड पॉइंट आप लोगों ने समझ तो भी लिख लेना, द नेचर ऑफ द लिगेंड। आप लोग मेरे को बताओ, आउट ऑफ वाटर एंड एनर्जी किसके कॉम्प्लेक्स स्टेबल होंगे? लोन पे इसके पास भी है, लोन पे इसके पास, ज्यादा इजीली लोन पे कौन देगा? क्वेश्चन, आप इसमें दो लोन पे होते हैं ना, तो अगर हम वैसे सोचें तो होंगे कि इसमें दो लोन पे है, शायद ये डोनेट कर देगा, लेकिन नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, तो इसकी लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी कम है, तो नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्लियर? हम लोग राइट। तो एंड मोर, अगर मेरे पास इसके सामने Cl नेगेटिव हो, इन तीनों में कौन स्टेबल बनाएगा? Cl नेगेटिव, क्योंकि Cl के पास पहले से नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, बेसिक कैरेक्टर पे आता हूं मैं, ठीक है, आप लोगों को पता होगा बेसिक कैरेक्टर लुईस एसिड, लुईस बेस पता होगा, जो लोन पे डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं? लुईस बेस, और जो लोन पे इजीली डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो लोन पे इजीली डोनेट कौन करेगा? Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है बच्चे। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ, और सेकंड पॉइंट है साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड्स। बेसिक स्ट्रेंथ मैंने समझा दी, जितना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। सेकंड पॉइंट है साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड्स, द हायर द चार्ज एंड स्मॉलर द साइज, अगेन वही चार्ज टू साइज रेशियो, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ठीक है बच्चे। ये टॉपिक खत्म, इसकी थ्योरेटिकल टॉपिक है इसलिए मैंने लिखवाया नहीं, खुद करना है आपको, ठीक है, मैंने समझा दिया। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक हो गया हमारा। अगर आपके दिमाग में ये है कि वो लास्ट टॉपिक कोई ऐसा टॉपिक जो नहीं आना पेपर में, ये टॉपिक पेपर में आना है, और इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, वो नहीं आ रहा, ठीक है, वो मैं आपको नहीं करवा रहा, उसकी एक बेसिक नॉलेज दूंगा, 2 या 3 पॉइंट, ठीक है, वो आपको याद रखना है, वो एज एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछते हैं, आप लोग स्कूल के अगर ऑब्जेक्टिव होंगे उसमें भी देख सकते हैं, वो एमसीक्यू आपको दिखेंगे, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक करते हैं, राइट डाउन मेटल कार्बोनाइड्स। मेटल कार्बोनाइड्स देखो, इसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइड्स, 3 नंबर में भी आता है, 1 नंबर में भी आता है, ठीक है। 1 नंबर में ये आता है कि CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों है, व्हाई CO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CO के ऊपर ना तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों होता है ना, वो समझेंगे। मेटल कार्बोनाइड्स, इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन सिलेबस में नहीं है, जर्नल में आपको एक आधी बता देता हूँ, ठीक है, जैसे कि निकल है +4CO, क्या हो गया? निकल CO4, ऐसे ही है, ठीक है। इसी तरह आयरन का आपने ये कॉम्प्लेक्स देखा नेमिंग में, आयरन का आपने ये कॉम्प्लेक्स देखा नेमिंग में, राइट। ठीक है बच्चे, तो ये बेसिक प्रिपरेशन रिएक्शन है। हाँ, और ये जो कॉम्प्लेक्स हैं दीज आर होमोलिप्टिक और हेटेरोलिप्टिक। आप लोगों ने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था होमोलिप्टिक और हेटेरोलिप्टिक, ठीक है। होमोलिप्टिक होते हैं जिसमें लिगेंड सेम हो, तो मेटल कार्बोनाइड्स क्या होते हैं? होमोलिप्टिक, ठीक है, होमोलिप्टिक।
ठीक है जी, ये लिख लीजिए, बॉन्डिंग करते हैं सीधा। ठीक है, बैठो। आगे लिखो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन आयंस। बॉन्डिंग इसमें स्पेशल क्या है ना, सब में हमने अभी तो पढ़ी हाइब्रिडेशन, हमने बीपीटी भी कर ली, हमने सीएफटी भी कर ली, बॉन्डिंग तो हम कर चुके हैं। तो इसमें खास क्या है, देखो खास क्या, सारा कुछ वैसे ही होता है। हाइब्रिडेशन जैसे कि निकल कार्बोनाइल था, आप लोगों को हाइब्रिडेशन बोलूंगा आप लोग निकाल दोगे, है ना। लेकिन इसमें एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनता है, वो समझते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है उसमें। मेटल कार्बन बच्चे, CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या ये सही है? सोचो, अपने आप से पूछो, क्या आपको पता है? क्या इज दिस करेक्ट? ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है, कार्बन की नहीं हुई, तो ऑक्सीजन देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन के पास क्या आ गया? नोबेल आ गया। कैसे है, मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? दो इलेक्ट्रॉन इसके एसिड पड़े हुए हैं, 4 होते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, है ना। 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए। तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इधर आ गए। ये हम सिंपलिसिटी के लिए उड़ा देते हैं, है ये यहीं पे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, राइट। तो इसके पास आ गया दोनों पे, तो ये इधर डोनेट करेंगे। तो इसमें तो कुछ खास है ही नहीं है। मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे ही बनाता है, लिगेंड डोनेट करता है, मेटल एक्सेप्ट करता है, तो वही हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल वही हो रहा है। पहले केस में बिल्कुल सेम होता है। दूसरा केस, इसकी 2 तरह की बॉन्डिंग होती है, पहला दूसरे में क्या होता है, क्या हो सकता है, आप लोग सपोज करो। और क्या हो सकता है इसमें स्पेशल, है ना, कोई आइडिया नहीं है हमारे पास। तो पेपर में भी अगर कुछ नहीं पढ़ा हुआ तो आइडिया कोई होगा नहीं, फिर हम अपनी तरफ से आंसर लिखेंगे। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है, रिपीटिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आना है। ठीक है, तो अपनी तरफ से आंसर नहीं लिखना, जो बताऊंगा वही करना। देखो, मेटल डोनेट करता है CO को, ठीक है, मेटल भी डोनेट करता है। मेटल का जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, d में आपने देखा जो होते हैं पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कार्बन के एंटी बॉन्डिंग के साथ और बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ। ये सारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, पहले हमने एक बार थोड़ा सा समझ लिया, अब थोड़ा सा लिखते हैं, राइट डाउन, फिर करते हैं आगे। देखो, द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स 3 नंबर में आएगा, ये सारा लिखना। ठीक है, the bonding in metal carbonides is described by the following steps. First, there is a donation of lone pair of electrons. There is a donation of lone pair of electrons of carbon, इसका of CO ब्रैकेट में लिखो, of CO into the suitable empty orbital of the metal atom. This is a dative overlap and form a sigma bond. This is a dative overlap and form the sigma के बाद sigma लिखने के बाद sigma bond. Second, there is a pi overlap. There is a pi overlap involving donation of electrons from filled metal d orbitals into vacant antibonding, इसका मतलब antibonding होता है, स्टार का पता है ना, into vacant antibonding pi star molecular orbitals of CO.
pi star molecular orbitals of CO. This results into the formation of metal to carbon. Carbon base zero, metal to carbon pi bond. Pi bond. This is also called back donation. This is also called back donation or back bonding. Full stop. उसको लिखो. The metal to ligand bonding. The metal to ligand bonding creates a synergic effect. Synergic effect. पता क्या होता है synergic effect? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरिटोरियस स्कूल के हमारे जो प्रिंसिपल है वो आर्मी में है। वो ये वर्ड बहुत ज़रूरी, बहुत यूज़ करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स में, ठीक है। जब भी स्टेज पे जाते हैं तो ये वर्ड हर बार उनके जुबान पे होता है, ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैंने उनसे एक बार बात की थी कि ये सर जो वर्ड है ये केमिस्ट्री का वर्ड है, तो केमिस्ट्री में यूज़ होता है यहाँ पे, है ना। तो इसका मीनिंग क्या आप लोग भी सुन लो। इसका मीनिंग बच्चे होता है जब कोई दो बंदे जैसे हम और मैं और आप, है ना, हम लोग एक रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं तो वो रिजल्ट आएगा, है ना। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग पढ़ नहीं रहे, आप लोग पढ़ना चाहते हो मैं नहीं पढ़ा रहा, तो उससे रिजल्ट नहीं आएगा। तो सिनर्जी होनी चाहिए, सिनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए, तभी वो काम जल्दी हो पाता है। तो यहाँ पे सिनर्जी है, ये भी हाथ बढ़ा रहा है, ये भी हाथ बढ़ा रहा है, तो बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और मेटल लिगेंड बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो क्लिस्टर फेस फिटिंग भी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ठीक है। चलो राइट डाउन नेक्स्ट। आप लोगों ने सिनर्जी तक लिखा होगा। क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट, creates a synergic effect which strengthens the bond between CO and the metal, which strengthens the bond between CO and the metal. इसको हम रब कर देते हैं, इसके ऑर्बिटल बनाते हैं। मेटल, ये बच्चे बुक में भी बने हुए हैं, मेरे साथ साथ आप लोग बना भी सकते हो। ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो गए। उसके बाद ये बच्चे पहली तरह का बॉन्ड लोन पेयर इसका वेकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है और ये ओवरलैपिंग हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद मेटल का जो खाली ऑर्बिटल भरा हुआ ऑर्बिटल है, मेटल का जो भरा हुआ ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग करेगा कार्बन के खाली पाई स्टार ऑर्बिटल में, ठीक है। डी का कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है वो, ठीक है। वो कार्बन में
फिल्ड d ऑर्बिटल और इधर वेकेंट एंटी बॉन्डिंग pi स्टार ऑर्बिटल, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग pi स्टार ऑर्बिटल। ये बन गया इधर, ये बन गया इधर सिग्मा, सॉरी पाई, ठीक है, पाई ओवर। इसको और लिख सकता हूँ मैं, मेटल टू कार्बन। ये बुक में भी बना हुआ है, मैंने भी बनाया है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसको बनाना, तो इसलिए मैंने बनाया। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी सी डेप्थ में है टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग में टाइम लेता है, तो थोड़ा एक बार दोबारा समझ लेना, ठीक है, एक बार दोबारा देख लेना ये वीडियो। ओके, आप लोग इसको ड्रॉ कर लो। इसका नीचे एक डायग्राम और है, वो भी बनाता हूँ मैं, वो भी बहुत अच्छा है, इसके नेक्स्ट पेज पे बना हुआ है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको बना लो अच्छे से। चलो मेटल, आप पेपर में सिर्फ ये वाला भी बना सकते हो, दिस इज बेटर, इजी है। ये लोन पे और ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और इधर से और ये पाई, ये इलेक्ट्रॉन नहीं भी हो सकते हैं, और ये कहाँ जा रहे हैं, पाई स्टार में, कहाँ जा रहे हैं, पाई स्टार में, ठीक है। चलो ये था बच्चे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, बहुत खुशी हो रही है। इसको एनसीईआरटी करना, मेरे को डाउट्स भेजना और फिर हम इसका टेस्ट लेते हैं और जल्दी ऑर्गेनिक शुरू करते हैं। कोशिश पूरी रहेगी मेरी कि ऑनलाइन ही करवाऊँ, ठीक है, और अगर थोड़ी देर एक दो लेक्चर्स ना हो पाए तो आप लोग वैसे ऑफलाइन कर लेना जैसे कर रहे हो, ठीक है। चलो ओके बाय।